दोस्तों, मुंबई के एक शमशान घाट पर एक लड़का सुबह सुबह अपनी दादी माँ की अस्थियों को लेने के लिए जाता है। तभी वो गेट पर खड़ी एक एम्बुलेंस पर उसकी नजर पड़ती है। एम्बुलेंस में एक लड़की बैठी थी जिससे कि ड्राइवर बहस कर रहा था। फिर वो जाकर देखता है तो एम्बुलेंस में एक लाश पड़ी थी। ड्राइवर से पूछता है क्या माजरा है, क्या बात है। ड्राइवर कहता है कि ये लड़की मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसने मुझे फंसा रखा है, मेरे गाड़ी से उतार नहीं रही है और शमशान घाट वाले इस लाश को लेने से मना कर रहे हैं, तो मैं तो बुरी तरीके से फंस गया हूं। अब दोस्तों, कुछ ऐसा होता है, धीरे धीरे वो लड़का भी उन्हीं के बीच में फंस जाता है। दोस्तों, आखिर क्या माजरा था, क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है मुंबई की। एक लड़का जिसका नाम पंकज होता है, वो अपने परिवार के साथ मुंबई में रह रहा था। एक दिन उसके दादी माँ की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनको वर्ली के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लाया जाता है। 40-50 लोगों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार होता है। लेकिन वहां के जो लोग थे, शमशान घाट के कार्यकर्ता थे, वो लोग कहते हैं कि इनकी जो अस्थियां हैं अब सुबह ही मिलेगी, चिता ठंडी होने के बाद, और इसीलिए आज आप लोग जा सकते हैं। अब दोस्तों, जितने सारे लोग थे वो अपने घर को चले जाते हैं और अगले दिन फिर जो पंकज था वो अकेले ही शमशान घाट पर पहुंचता है, क्योंकि जो उसके पिताजी थे उनकी भी हालत खराब थी, पैरों से दिक्कत थी, तो चलने फिरने में असमर्थ थे। इसीलिए उसे कहते हैं बेटा तू ही जा, उनकी अस्थियों को लेकर आ, और जब यहाँ पर आएगा तो हम लोग चलेंगे साथ में। तो इसीलिए वहां पर आया था। अब पंडित जी ने उससे कुछ सामग्री मंगाई थी, एक बोरी मंगाई थी, दूध वगैरह फल वगैरह मंगाया था। तो जाता है, वहां पर कुछ क्रिया होता है और उसके बाद वो कहते हैं कि बेटा जितना सारा ये चीज है इसको बोरे में भर लो। अब वो सब कुछ एक बोरी में भर लेता है और उसके बाद वो सोचता है कि बाहर चल के एक टैक्सी पकड़ लूं या रिक्शा पकड़ लूं। अब दोस्तों, जब वो गेट पर जाता है टैक्सी पकड़ने के लिए, तभी गेट पर एक एम्बुलेंस खड़ी देखता है। जब वो देखता है तो एम्बुलेंस का ड्राइवर जो था वो एक लड़की से बहस कर रहा था। एक लड़की जिसका नाम नंदनी होता है, 21-22 साल उसकी उम्र होती है, काफी मासूम थी और काफी खूबसूरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे, तो इसीलिए वो और भी ज्यादा मासूम लग रही थी। चेहरे पर बहुत ही गहरी उदासी थी। अब जब वो एम्बुलेंस के करीब जाता है तो देखता है कि पीछे एक उसके सीट पर एक लाश पड़ी थी। वो ड्राइवर से पूछता है भाई क्या माजरा है। तो ड्राइवर कहता है कि देखो, ये जो लड़की है पता नहीं ये किसकी लाश ले आई है और शमशान घाट वाले अंदर ले नहीं रहे हैं, ये इसका अंतिम संस्कार करना चाहती है। अब हॉस्पिटल में इसने मुझसे ये कहा था कि चलो वहां शमशान घाट पर मेरे अपने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, जान पहचान वाले लोग हैं, बस मुझे वहां पर लेकर जाना है। वहां पर पहले से लोग पहुंचे हुए हैं। जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो देखता हूं कोई नहीं है। ये कह रही है कि मेरा कोई नहीं है और आप ही अंतिम संस्कार करवा दो। अब ये कोई बात है, मैं कैसे करवा सकता हूं, इसने मुझे फंसा रखा है, गाड़ी से लाश को भी नहीं उतार रही है, बहुत समस्या है मेरे लिए। तो वो लड़की से पूछता है कि हाँ क्या बात है, आखिर क्या दिक्कत है। तो कहती है कि ये मेरी माँ है, इनका इलाज करवाने के लिए मैं गांव से लेकर मुंबई आई थी। अब जिनके कमरे पर आई थी वो इस समय गांव गए हुए हैं, हॉस्पिटल में इनकी मौत हो गई, मेरा आगे पीछे कोई है नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। लेकिन शमशान घाट वाले कह रहे हैं कि कोई तो साथ में होना चाहिए, तो इसीलिए वो अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे हैं। तो नंदनी कहती है कि मैं बहुत परेशान हूं, आप लोग अगर करवा देते तो बहुत एहसान होता आप लोगों का। तो ड्राइवर कहता है कि भाई ये कौन सी बात है, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे फ्री करो, लाश को उतारो, यहां से मैं जा रहा हूं। तो कहता है कि अच्छा ठीक है। अब दोस्तों, वो और कुछ जानने की कोशिश करता है, लेकिन जो नंदनी थी आधा रो रही थी आधा कह रही थी। तो वो कहता है चलो ठीक है और मैं जो है करवा देता हूं। फिर वो कहता है कि इसमें लेकिन पैसे लगेंगे, क्योंकि मैं अपने दादी को कल लेकर आया था, 8-10 हजार रुपए लगे थे, तो पैसे तो लगेंगे ही। तो कहती है कि मेरे पास 2-4 हजार रुपए हैं, बाकी मैं बाद में दे दूंगी। अब पंकज कहता है यार इसमें भी कोई उधार होता है क्या, अजीब बात तुम कर रही हो। फिर जो ड्राइवर था वो कहता है भाई मुझे पैसे मत देना, जो ये तय करके लाई हैं 1000-1500 रुपए मुझे मत देना, लेकिन आप लोग प्लीज जो है कुछ करो और ये जो है मेरा एम्बुलेंस खाली करो, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। अब दोस्तों, वो जो है कहता है अच्छा ठीक है यार कुछ टाइम रुको। फिर अपने 2-4 दोस्तों को फोन करता है, कहता है यार जरा अर्जेंट आना, यहाँ पर कुछ काम है,
अब दोस्तों 3-4 लोग आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो अंदर लेकर जाता है। वो नंदनी से कहता है तुम चिंता मत करो, यहीं पर बैठो, जो भी पैसे हैं बाकी मैं लगा दूंगा। अब दोस्तों वहां बैठ जाती है और ये लोग जो है अपना काम क्रिया में लग जाते हैं। जो ड्राइवर था वो एम्बुलेंस लेकर अपना वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों शमशान घाट वालों को कुछ वहां पे डाउट हो जाता है, कुछ उन्हें संदिग्ध लग रहा था, इसीलिए वो चुपके से पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस आती है तो पुलिस को देखकर अब नंदिनी भी घबरा जाती है, ये लोग भी घबरा जाते हैं कि पुलिस कहां से आ गई, क्यों आ गई। उसके बाद वो आकर पूछताछ करते हैं। अब चूंकि हॉस्पिटल वालों ने एक चालान बना रखा था लाश का, तो वो जब देखते हैं तो कहते हैं कि यार सब कुछ तो ओके लग रहा है, कोई बात नहीं है, हो सकता है कि ये गांव से आई हैं, इनकी माँ हो, अकेली हैं और कोई हो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग करवा सकते हो। लेकिन तभी जो पुलिस में जो सीनियर थे वो नंदनी से पूछते हैं तुम्हारी माँ का क्या नाम है, तो कहती है लक्ष्मी नाम है। लेकिन दोस्तों जो कागज में था वो ज्ञानमती लिखा हुआ था। अब पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है। वो कहते हैं कि इसमें तो ज्ञानमती लिखा है, तुम लक्ष्मी बता रही हो, तुम्हारे माँ की ये कैसे लाश हो सकती है, इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो। अब सच सच बताओ ये कौन है, कहां से लेकर आई हो। अब दोस्तों शक पका जाती है और उसके बाद वो अपने और पुलिस कर्मियों से कहते हैं कि जो गेट है शमशान का वो बंद कर दो, इनमें से कोई जाने ना पाए, सबको पकड़ो। जो पंकज था वो भी घबरा जाता है, कहता है साहब मैं तो अपनी दादी की अस्थियों को लेने के लिए आया था, कल ही हम 40-50 लोग आए थे, इनका अंतिम संस्कार किए हैं, आप इन लोगों से पूछ सकते हैं जो शमशान घाट पे के कार्यकर्ता हैं कि मैं सही हूं या गलत हूं। मैं तो बस गया था टैक्सी लेने के लिए, वहां पर मैंने इनको देखा, काफी परेशान दिखी तो मैं थोड़ी सी मदद कर रहा था, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप जो है देखिए इन पर रहम करिए, लेकिन फिर भी आप जो है जांच पड़ताल कर लीजिए, लेकिन हम लोग निर्दोष हैं। अब दोस्तों वो जो है जाते हैं नंदनी से पूछते हैं सच सच बताओ माजरा क्या है। अब दोस्तों थोड़ी देर में वो टूट जाती है और फिर सच्चाई बताती है, कहती है कि ये मेरी माँ की लाश नहीं है, ये एक भीख मांगने वाली महिला की लाश है जिसे मैं बचपन से जानती हूँ। अब दोस्तों वो जो है जो महिला थी उनका नाम ज्ञानमती था और वो जो है नंदनी जिस मोहल्ले में रहती थी वहीं पर वो बरसों से भीख मांग के अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन नंदनी का और उस ज्ञानमती के बीच में बहुत लगाव था, बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि जो नंदनी थी वो ज्ञानमती को बचपन से ही जानती थी, उससे बातें करती थी, बहुत सारी परेशानियां अपनी जिंदगी की बहुत सारी सीख जो थी उसने ज्ञानमती से ही सीखा था और वो भी इसे बहुत लाइक करती थी। अब हफ्ते 10 दिन में जब भी ज्ञानमती आती थी नंदनी के मोहल्ले में उसके घर तक जरूर जाती थी और नंदनी उनसे जरूर बात करती थी। तो इस तरीके से बहुत ही गहरा रिश्ता था। लेकिन कुछ दिन पहले की बात है, जब एक दिन ज्ञानमती की हालत बहुत खराब थी, वो गली के एक कोने में बैठी थी, तभी नंदनी जो है वो कहीं जॉब करती थी, वो जाती है सुबह सुबह और कहती है क्या हुआ दादी माँ, आज आपका क्या हाल है। तो कहती हैं कि लगता है मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है और बेटा हालत बहुत खराब है, मुझे चला भी नहीं जा रहा है, अब लगता है कि एकदम अंत समय मेरा नजदीक है। तो कहती है कि दादी आप चिंता मत करो, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी, आपका इलाज कराऊंगी। दोस्तों वहीं से उस दिन वो टैक्सी पे बिठा लेती है और जाकर एक हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। अब दिन भर उनके साथ रहती है, चूंकि वो कहीं जॉब करती थी तो अपने घर से यही बताकर जाती थी कि मैं तो जॉब पर जा रही हूँ, लेकिन दिन भर वो हॉस्पिटल में ज्ञानमती के ही साथ रहती थी और रात को फिर अपने घर चली आती थी। अब दोस्तों ऐसे ऐसे एक हफ्ते का समय बीत गया, लेकिन घर वालों को नहीं पता कि आखिर नंदनी कहाँ जाती है, क्या करती है। सबको यही पता कि वो जॉब पर जा रही है, लेकिन दोस्तों वो ज्ञानमती के सेवा में लगी रही। एक हफ्ते बाद जब ज्ञानमती को लगा कि अब वाकई में नहीं बचना है और डॉक्टर भी कहते हैं अब इनका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि इनके बहुत सारे ऑर्गन जो हैं वो फेल हो चुके हैं, तो फिर ज्ञानमती उससे कहती हैं कि बेटा मुझे एक बात की टेंशन है कि मेरे मरने के बाद मेरा तो कोई है नहीं, तो मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे लाश को म्युनिसिपालिटी वाले पता नहीं कहाँ फेंक देंगे, हॉस्पिटल वाले पता नहीं क्या करेंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरा अंतिम संस्कार हो, लेकिन मेरा कोई है नहीं तो ये कौन करेगा। नंदनी कहती है कि दादी आप टेंशन मत लो, मैं आपका कर दूंगी, मैं हूं, आप चिंता मत करो। अब दोस्तों अगले दिन जो है उनकी मौत हो जाती है, इसीलिए जो नंदनी थी उसे ये काम करना था और इतना बड़ा काम वो अकेले करने के बारे में सोचती है। अब वो अपने घर वालों का भी सहारा नहीं ले सकती थी क्योंकि घर वाले उसको बोलते और वाकई में अजीब सी बात थी, तो इसीलिए वो सोचती है कि चलो मैं अकेले ही लेकर जाती हूँ, कुछ पैसे लगेंगे और
इनके इच्छा के अनुसार मैं ही इनका अंतिम संस्कार कर दूंगी। इसीलिए वो एम्बुलेंस को झूठ बोलकर वहां से लेकर आती है, लेकिन शमशान घाट पर कोई नहीं था। अब जब अंदर जाते हैं तो घाट वाले भी कह देते हैं कि भाई ऐसे थोड़ी होता है, कोई तो होना चाहिए साथ में, ऐसे थोड़ी होता है कि कोई ना हो किसी का, कुछ तो जान पहचान वाले होंगे। और उसके बाद फिर वो लोग मना कर देते हैं। फिर वो एम्बुलेंस गेट के बाहर लेकर आते हैं। फिर वो दूसरे घाट पर चलने के लिए कहती है, लेकिन अब एम्बुलेंस वाला मान नहीं रहा था। वो कहता है नहीं, मेरा एम्बुलेंस खाली करो। और उसके बाद पंकज आता है। और उसके बाद फिर जब वो लोग अंदर जाते हैं, सारा कुछ लगभग ओके ही था, तभी जो है पुलिस वाले नाम पूछ लेते हैं। और चूंकि उसके माँ का नाम लक्ष्मी ही होता है, नंदिनी के माँ का नाम, तो लक्ष्मी बता देती है, लेकिन कागज में जो ज्ञानमती लिखा था, तो इसीलिए वो पकड़ी जाती है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले सुनते हैं तो दोस्तों वो भी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि तुम इतना बड़ा काम अकेले कैसे कर सकती हो, और तुम्हारे घर वालों को बुलाना पड़ेगा। दोस्तों उसके घर वालों का नंबर लेते हैं, उसके माता पिता को फोन करते हैं, और फिर वो शमशान घाट पर बुलाते हैं। कहते हैं तत्काल आओ और यहाँ पर आकर देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। अब दोस्तों वो लोग भागे भागे आते हैं किसी तरीके से। आकर जब यहाँ पर सारा माजरा देखते हैं, सुनते हैं, तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि कैसे तूने किया और कैसे तेरे दिमाग में आया, ये तो तेरा काम है नहीं, तू पुलिस को सूचना दे देती या हॉस्पिटल को बोल देती कि इनका कोई नहीं है। तो कहती है कि लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरा अंतिम संस्कार सही तरीके से होना चाहिए, इसीलिए मैं लेकर आ गई। अब दोस्तों नंदिनी के जो माता पिता थे वो उसके नासमझी की वजह से उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं भाई गुस्सा मत करो, आपकी बेटी ने बहुत महान काम किया है, ऐसा काम तो कोई नहीं कर सकता। अब दोस्तों उसके बाद जो है अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन कुछ ही देर में जो है उसके माता पिता नंदिनी को लेकर चले जाते हैं। नंदिनी जो है वो पंकज की तरफ देखती है और उससे कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बाकी का काम आप करवा देना, मौका लगेगा तो मैं कल फिर आऊंगी। कहता है ठीक है। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं। उसके बाद नंदिनी वहां से चली जाती है और इससे बोला जाता है कि अब इनका तो कल मिलेगा, जो भी अस्थियां वगैरह हैं, चिता ठंडी होने के बाद, तो कल आकर ले जा सकते हो। कहता है ठीक है, जैसे आज वैसे कल, मैं अपने दादी की भी कल ही लेकर जाऊंगा और इनका भी कल ही लेकर जाऊंगा। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। जब घर वाले पूछते हैं अरे क्या हुआ तू जिस लिए गया था, तो सारी कहानी बताता है। कहते हैं ठीक है बेटा, जो भी तुमने किया अच्छा किया, कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों अब जो है वो रात को नंदिनी से बात करता है और नंदिनी को समझाता है। नंदिनी कहती है कि इन्होंने मुझे जीवन में बहुत सीख दी थी और इसीलिए मैं उन्हें बहुत प्यार करती थी। वो एक माँ के जैसी थी और वो बहुत उदास लग रही थी, तो समझाता है। कहता है कोई बात नहीं, जीवन में जो है जीवन मरण लगा रहता है और तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम नहीं जानती हो तुमने कितना बड़ा पुण्य का काम किया है। तुम पर सारे लोगों को नाज था, यहाँ तक कि जो वहाँ के सारे लोग थे तुम्हारे आने के बाद तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन क्या तुम कल आओगी? तो बोलती है हाँ मैं कल आऊंगी सुबह। दोस्तों उसके बाद सुबह फिर वो आती है। ये दोनों लोग फिर ये दोनों अस्थियों को लेकर नदी में एक जाते हैं, वहां पर विसर्जन करते हैं और उसके बाद दोस्तों फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब उसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है और बातचीत करते करते फिर दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती से फिर दोनों में प्यार होता है और उसके बाद दोस्तों फिर वो 2022 में एक दूसरे से शादी करते हैं, उस मुलाकात के 1 साल बाद। दोस्तों आज ये दोनों लोग बहुत ही शानदार तरीके से रह रहे हैं और अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे नंदिनी जैसी लड़की को हम सैल्यूट करते हैं। दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।